यथा रूप की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 51। कर्मजं बुद्धियुक्ताः हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धः विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। माता जी कर्मजम सकाम कर्मों के कारण बुद्धि युक्ता भक्ति में लगे
ही निश्चय ही फलम फल त्यक्त्वा त्याग कर मनीषिणः बड़े बड़े ऋषि मुनि या भक्तगण जन्म बंध जन्म तथा मृत्यु के बंधन से विनिर्मुक्ता मुक्त पदम पद पर गच्छन्ति पहुँचते हैं अनामयम बिना कष्ट के। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तात्पर्य, मुक्त जीवों का संबंध उन स्थानों से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में 10.14.58 में कहा गया है, क्षमाश्रिताये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम नतेषाम। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है वो दृश्य जगत के आश्रय है और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता है। उनके लिए यह भवसागर गोखूर में समाये जल के समान है। उनका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है। वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है। किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ ना तो भौतिक कष्टमय जीवन है, ना ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो ब्रह्मवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अहंकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्मयोग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये गीता का दूसरा अध्याय है। जो लोग
नियमित रूप से नहीं आते हैं, उनको पता नहीं होगा कि क्या हमारा विषय चल रहा है। ये सब बच्चों को वहां से बाहर आवाज कर रहा है। तो ये दूसरा अध्याय जो है, इसमें बहुत सारे विषय की चर्चा होती है, और अभी जो भगवान जो विषय की चर्चा कर रहे हैं वह है बुद्धि योग या तो भक्ति योग, के किस प्रकार की चेतना में कार्य करते हुए व्यक्ति जो है ये कर्म फल से छूटकर वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो हमारा सबसे बड़ा समस्या है, हम लोग कर्मों के फलों में फंसे हुए हैं। जैसे यहां भगवान बताते हैं कर्मजम, हर व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ काम तो करता ही है, काम के बिना कोई रह पाएगा नहीं, और हर कर्म जो है वो एक फल बनाता है, एक प्रतिफल होता है। जैसे हमने कोई कर्म किया उसका एक फल बनेगा, और वो फल भविष्य में एक और कर्म धारण करेगा, और वो कर्म एक और फल बनेगा। ऐसे कर्मों की क्या बनती है, श्रृंखलाएं बनती है। जैसे पेड़ होता है तो एक बीज में से पेड़ उगेगा, फिर उसके ऊपर फल आएगा, और फल के अंदर क्या होगा, एक बीज होगा, और बीज के अंदर एक पेड़ होगा, उसके अंदर फल होगा। ऐसे ही क्या होती है, पूरी चेत बनती है। तो हम लोग बंधे हुए हैं, हाँ हम लोग बंधे हुए हैं, बंधन है हमारे ऊपर। हम नहीं बोल सकते कि हम फ्री हैं, हम बंधे हुए हैं इस शरीर के द्वारा और ये शरीर जो है वो हमको मिला है हमारी भोग वासनाओं को संतुष्ट करने के लिए, जो वास्तव में जीव का स्वभाव नहीं है। जैसे कि हम कई बार उदाहरण देते हैं, समुद्र के अंदर कई बार गोताखोर होते हैं जो अंदर डुबकी मारते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति की इच्छा हुई कि मुझे समुद्र के अंदर रहना है, तो क्या ये शरीर से वो रह सकता है नीचे? तो क्या करना पड़ेगा उसको एक गोताखोर का जो यूनिफॉर्म है, उसका ड्रेस जो है वो पहनना पड़ेगा। सब ऑक्सीजन होगा, सब पूरा टाइट करके रखेंगे, यहाँ से ग्लास होगा, सब देख पाते हैं। तो गोताखोर के कपड़े पहनकर उसको समुद्र में डाइन लगाना पड़ेगा, तब उस समुद्र में जीवित रह पाएगा। मगर इस प्रकार से समुद्र में रहना क्या वही व्यक्ति की स्वाभाविक स्थिति है? जिस प्रकार से वो बाहर जमीन के ऊपर रहता था, क्या उसी प्रकार से वो वहां रह पाएगा? या उसको खाना होगा तो खाएगा कैसे? क्योंकि हाथ में खाना जाएगा तो क्या होगा, बीच में तो क्या आ जाएगा, वो ग्लास आ जाएगा, तो कुछ जाएगा भी नहीं अंदर खाली हवा ले सकता है, पानी भी पी सकता नहीं है। तो क्या होगा, वो व्यक्ति तो ऐसी अवस्था में सुखी नहीं होगा, क्या होगा, वो दुखी होगा। तो उसके दुख का कारण क्या है? क्योंकि एक तो वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं है, वो अस्वाभाविक स्थिति में गिरा हुआ है पानी के अंदर, और उसके पास क्या एक कपड़ा आ चुका है जो उसके द्वारा ही बंधा हुआ है वो। तो उसी प्रकार से हम जीवात्मा है, और हमारी स्वाभाविक स्थिति जो है वह है भगवान कृष्ण की प्रेममय सेवा करना, वो हमारी स्वाभाविक स्थिति है। मगर हम भगवान की प्रेममय सेवा को छोड़कर हम खुद ईश्वर भगवान बनने की चेष्टा करते हैं, हम खुद इच्छा करते हैं कि मैं ईश्वर बनना चाहता हूं, तो वो हमारी क्या है, अस्वाभाविक स्थिति है। हम भगवान है नहीं, हम भोक्ता भी नहीं है, मगर लोग सोचते क्या भगवान है। थोड़े दिन पहले एक गांव में गया था,
तो वहां हम लोग गीता का प्रचार कर रहे थे, तो मैं गीता दिखा रहा था। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोला क्या है, बोला गीता है। तो मुझे उसने बताया ये गीता क्या है, सब आत्मा ही परमात्मा है। क्या बोला मुझे, आत्मा ही परमात्मा है। मैं बताया कैसे आत्मा परमात्मा है, तो तुम आत्मा हो तो तुम परमात्मा हो, हाँ मैं परमात्मा हूं। तो मैं उसको, तुम परमात्मा हो तो क्यों तुम गधे की तरह नौकरी कर रहे हो वहां ऑफिस के अंदर। परमात्मा को नौकरी करने की आवश्यकता, तुमको जब ज्यादा खाते हो तो जब पेट का प्रेशर आता है तो परमात्मा रोक पाता है ये प्रेशर, तुम तब परमात्मा क्या हो जाता है, तब भागते हो। हाँ, ऐसे मूर्ख लोग जो होते हैं वो अपने आप को ऐसे परमात्मा बोलते हैं कि मैं परमात्मा हूं, आत्मा ही परमात्मा। एक बार ऐसे ही घटना हमारे एक दूसरे, हमारे इस्कॉन के एक वरिष्ठ सन्यासी के साथ हुआ था। वो ट्रेन में जा रहे थे तो सामने एक साधु बाबा बैठा हुआ था, इन दोनों में चर्चा हुआ। तो साधु बाबा बोला आत्मा ही परमात्मा है, सब भगवान है, हम सब भगवान है। थोड़े दिन के बाद वो साधु बाबा खड़ा हुआ, तो महाराज ने पूछा, महाराज जी, बाबा जी कहाँ जा रहे हैं? बोला बाथरूम जा रहा हूं। बोला बैठो। आप कौन हो? परमात्मा हो। परमात्मा का मतलब होता है सुप्रीम कंट्रोलर। क्या होता है वो? परम नियंता, कंट्रोल करो। तो ऐसे उसको बिठा दिया वहां। फिर थोड़ा 5-10 मिनट हुआ, फिर खड़ा हुआ, बोला कहाँ जा रहे हो? बोला बाथरूम। बैठो, तुम भगवान हो ना, बैठो, तुम परमात्मा, कंट्रोल करो, ऐसा है। बाद में आधा घंटा हुआ, बोला अभी कंट्रोल नहीं होता, अभी जाना पड़ेगा, ऐसा है। बोला एक ही शर्त में जाने को दूंगा, कान पकड़ो, बोलो मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं। क्यों झूठ बोलते हो कि तुम भगवान हो, ऐसा। हाँ, तो ऐसे बोगस लोग जो होते हैं वो इस प्रकार सोचते हैं कि आत्मा ही क्या है, परमात्मा है। अगर आत्मा ही परमात्मा होता तो हम क्यों ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बंधे हुए हैं? परमात्मा को जन्म मृत्यु जरा व्याधि होता नहीं है। परमात्मा को बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता होती। तो ये क्या है ये? तो आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, दो चीज अलग अलग है। परमात्मा जो है वो एक ही है और वो भगवान कृष्ण है, और आत्मा हम लोग हैं जो बहुत सारी है, आत्मा बहुत सारी है। मगर कुछ लोग जो होते हैं वो अपने आप को बोलते हैं कि नहीं, आत्मा ही परमात्मा है। तो ये गीता का कोई उपदेश नहीं है। हाँ, गीता में भगवान बता दे 15वें अध्याय के अंदर, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, हाँ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र यानी कि जैसे खेत होता है, उसको हम क्या कहेंगे? क्षेत्र। और क्षेत्रज्ञ यानी कि वो जगह को जानने वाला, उसको क्या कहेंगे? क्षेत्रज्ञ। तो भगवान बताए गीता में कि शरीर के अंदर दो प्रकार के क्षेत्रज्ञ रहते हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। जैसे हम हैं तो हमारे लिए क्षेत्र क्या है? हमारे शरीर क्या है? हमारे लिए एक क्षेत्र है। हाँ, और आपका शरीर आपका क्षेत्र है। मैं आपका शरीर का क्षेत्र जान सकता नहीं हूं, और आप मेरे शरीर के क्षेत्र को जान सकते नहीं है। मगर परमात्मा जो है वो सभी के शरीर के क्षेत्र को जानते हैं, इसलिए वो क्या है? वो क्षेत्रज्ञ। अगर आपको कुछ दुख हो रहा है, उसका अनुभव मैं खुद कर पाऊंगा नहीं, और मुझे कुछ दुख हो रहा है वो आप अनुभव कर पाएंगे नहीं। मगर हमारे दोनों के सुख दुख का अनुभव परमात्मा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की चेतना जो है वो सर्वव्यापी है, और हमारी चेतना क्या है? इस शरीर द्वारा क्या है? सीमित है। तो हम जीवात्मा है, और हमारा स्वाभाविक स्थिति है भगवान की सेवा करना। जैसे एक मछली है, उसकी स्वाभाविक स्थिति क्या है? पानी में रहना। ऐसे ही हमारी स्वाभाविक स्थिति है भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति करना। वो हमारी नित्य कर्म है, हमारा नित्य ड्यूटी है, नित्य कर्तव्य है हमारा। मगर जब हम ये कर्तव्य भूल जाते हैं, जब हम ये कर्तव्य से मोहित हो जाते हैं और भगवान कृष्ण की सेवा छोड़कर हम
जीवन में कुछ और उद्देश्य लेते हैं, कुछ और प्राप्त करने के लिए, कुछ और सुख भोगने के लिए प्रयत्न करते हैं, वही हमारे दुखों का कारण बनता है। जैसे मछली है, मछली सोचे कि पानी में रह के मुझे मजा नहीं आ रहा है, मुझे पानी के बाहर निकलना है, तो मछली पानी से बाहर आएगी तो क्या होगा? मछली पानी से बाहर आ गई, मछली बोली मुझे कोका कोला पीना है, चलो पानी के बाहर जाके कोका कोला पीती हूं मैं। मछली बोली कि मुझे आईफोन प्राप्त करना है, आईफोन मिल जाएगा। मछली बोली मुझे कौन सी ओडी, BMW, कौन सी गाड़ी अच्छी है, कौन सी मैगी आती है, रॉयल्स रॉयल, चलो वो रखते हैं। तो मछली बोली मुझे रॉयल्स रॉयल घुमानी है। तो दुनिया का सभी भौतिक सुख वो मछली के सामने रख दो और मछली बोलो भोगो तुम, मछली सुखी होगी? हाँ, मछली को क्या चाहिए? उसकी आवश्यकता पानी है। उसी प्रकार हम लोग जो है ये भौतिक जगत के अंदर कृष्ण की सेवा छोड़कर अन्य जितने प्रयास करते हैं वो सभी प्रयास क्या है? जैसे मछली जो है पानी के अलावा क्या ढूंढ रही है? आईफोन, रॉयल्स रॉयल, और फिर क्या है, अलग अलग, हाँ, अलग अलग चीज ढूंढ रहे हैं उधर, ये सब ढूंढने के बराबर है। हाँ, तो जब हम कृष्ण की सेवा छोड़ते हैं, कृष्ण बोलिया जीव भोगवांछा करे, निकट से माया तारे झापटिया धरे। जब कृष्ण की सेवा छोड़कर हम भोग इच्छा करते हैं, देखो दो चीजें, एक है भोग और एक है सेवा। भोग और सेवा दोनों ही कर्म है, दोनों ही कर्म है, मगर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सेवा जो होती है वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होती है, और जो भोग होता है वो हमारे खुद के तुष्टि के लिए होती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम लोग खाते हैं, मगर कोई व्यक्ति कृष्ण प्रसाद ग्रहण करता है, वो प्रसाद ग्रहण करना क्या है? वो सेवा है, प्रसाद सेवा बोलते हैं। और जो कोई व्यक्ति प्रसाद ग्रहण नहीं करता है वो क्या कर रहा है? वो भोग है। तो जो भोग व्यक्ति करता है उसका परिणाम ये होगा कि वो भोग करने में जो कर्म करता है उसके फल के द्वारा वो व्यक्ति क्या होगा? वो बंधेगा, उसका रिएक्शन आएगा, उसका प्रतिफल होगा, और वो रिएक्शन भुगतने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बार बार नाना प्रकार के शरीरों को धारण करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हमारी अलग अलग प्रकार की भोग इच्छाएं हैं। जैसे यहां अब देखो पीछे बोर्ड के ऊपर 84 लाख प्रकार की योनि है, कितनी है? ये सब योनियां क्यों है? ये अलग अलग योनियां जो बनाई गई है वो अलग अलग प्रकार के भोग को भोगने के लिए है। अलग अलग शरीर जो है वो अलग अलग प्रकार के भोगों के लिए बना हुआ है। आप देखो किसी व्यक्ति को तैरने का बहुत शौक होता है, हाँ तैरता है, वो विदेश में क्या करते हैं? सर्फिंग क्या करते हैं पानी के अंदर? नहीं नहीं, सर्फिंग बोलते हैं। वो एक बोट होता है उसके पीछे लटक जाते हैं ऐसा, और ऐसे ही सर्फिंग बोलते हैं उसको। तो इनको वो करने का शौक है, तो क्या है उसके लिए अच्छा शरीर कौन सा है? मछली का। और मछली में आप देखो डॉल्फिन होती है, डॉल्फिन वो जंप मारती है ऐसे अंदर अंदर। तो प्रकृति जो है, जो भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करती है, परमात्मा उसके हृदय में बैठे हुए हैं और परमात्मा उसकी इच्छा को जानते हैं कि व्यक्ति की इच्छा क्या है? सर्फिंग करने की, पानी में तैरने की। मगर ये शरीर जो है वो पानी में तैरने के लिए क्या है? थोड़ा योग्य नहीं है, क्योंकि वो तैरेगा थक जाएगा। तो काम करते हैं, वो व्यक्ति की इच्छा पूरी करने के लिए उसको एक मछली का शरीर दे देते हैं, तो क्या होगा? वो उसमें आसानी से अपना जो इच्छा है उसको पूरा कर सकता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति होता है जिसको मांस खाने की इच्छा है, मीट खाना चाहता है, तो मीट खाने के लिए ये शरीर तो ठीक है नहीं, क्योंकि ये शरीर में मीट खाना है तो आपको पहले कोई इसको मारना पड़ेगा, हाँ उसको काटना पड़ेगा,
उसको पकाना पड़ेगा, उसको खाना पड़ेगा। उसको पचाने के लिए कुछ बताने कैसे पचाते हैं मीट खाने वाले, तो ज्यादा मीट खाते हैं उसके पीछे दारू पीते हैं पचाने के लिए। हाँ, तो कितना सारा परिश्रम करना पड़ेगा। तो प्रकृति क्या बोलेगी, ठीक है तुमको इतना परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, तुम क्या बन जाओ, शेर बन जाओ, और शेर बन के क्या करो, तुम मीट खाओ। देखो कितना अच्छा बॉडी है ये मीट खाने के लिए। उसमें एक पशु को पकड़ना है और उसको काटना है, तो चाकू उसको लाने की आवश्यकता है नहीं, चाकू उसके साथ ही आ जाता है, उसके नाखून में ही चाकू आ जाता है। वो नाखून कैसे हो गए, उसको उसके शरीर को चीर सकते हैं। और खाने के लिए दांत भी ऐसे होते हैं जो उसको मीट को फाड़ सके, खा सके, और उसके शरीर में मीट खा के उसको पचा भी सके। तो पूरा परफेक्ट बॉडी है मीट खाने के लिए। मगर एक शर्त है कि ये शरीर के अंदर तुम खाली मीट ही खा पाओगे और कुछ नहीं। गुलाब जामुन खाने को मिलेगा नहीं, वो गुलाब जामुन नहीं खा पाएगा। उसके सामने गुलाब जामुन रख दो आप, ये तुम गुलाब जामुन खाओ, शेर गुलाब जामुन खाओ, वो नहीं खाएगा। यानी कि वो शरीर से क्या हो गया है, वो बद्ध है, उसको बद्ध बोलते, शरीर के द्वारा बद्ध है। जैसे मैंने पहले मछली बताया था को तैरने की इच्छा है तो पानी में ही रहेगा, पानी के बाहर निकल सकता नहीं है। अभी पानी में रह के थक गया, बोला अभी कुछ और करना है, जब तक पानी में है तब तक वो शरीर धारण करना पड़ेगा उसको। जैसे आप एरोप्लेन में बैठ गए, आपको एरोप्लेन में बैठने की इच्छा थी, आप बैठे, एरोप्लेन उड़ गया, आकाश से पहुंच गया, और फिर बोलते हैं नहीं नहीं मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे उतारना है, नीचे उतारो उतारो उतारो, आपको उतारेगा प्लेन नीचे? जब तक नेक्स्ट स्टॉप आएगा नहीं तब तक आप उतर पाएंगे नहीं। तो जब तक आप प्लेन में रहेंगे तब तक आप प्लेन की स्थिति के द्वारा क्या होंगे, आप बद्ध रहेंगे। आपको प्लेन की स्थिति को ही पालन करना होगा, आप उससे मुक्त हो सकते हैं नहीं। आप बोलेंगे जैसे आप जमीन के ऊपर दौड़ते हैं, मुझे प्लेन में दौड़ना है, दौड़ पाओगे आप? नहीं दौड़ सकते। जितना आपको प्लेन अलाउ करेगा इतना ही आप कार्य कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो उसी प्रकार से हम जो है ये शरीर के द्वारा बद्ध है। तो नाना प्रकार के शरीर है जो अलग अलग प्रकार के भोगों को भोगने के लिए बनाया गया है। हाँ, तो ना जाने कितने सारे भोग हैं, इससे बनी है 84 लाख योनियां बनी हुई है, जिसे व्यक्ति यही भोग करता है। मांस खाना, मछली बनना, किसी को हम देखते हैं कई बार लोग अलग अलग होटलों में खाते हैं, अलग होटलों का स्वाद का आनंद लेते हैं। हाँ, होटल में क्या होता है, खाना कैसे बनता है, वहाँ रसोईया होता है, वो थोड़ा शुद्ध होता है रसोईया, इससे पहले कोई खा के गया है, उसका जूठा पड़ा है उसके अंदर, वो थोड़ा फेंक देगा वहां, वो कहाँ जाएगा, फिर से किचन में जाएगा, वापस उसमें डाल देंगे, थोड़ा मसाला मसाला डाल के गर्म कर कर हिला कर दे देंगे आपको। और कई बार ऐसी सर्दी की ऋतु होगी तो छिक भी थोड़ा डाल देंगे अंदर, ऐसा है, तो छिक भी देंगे कई बार तो हाँ, और जाएंगे। और फिर हम लोग होटल में खाना आता है, फर्स्ट क्लास होटल, चलो खाते हैं, खाओ। तो हर संडे सैटरडे कहाँ खाना है, होटल में खाना है। तो जिनको ये सब बाहर का अच्छा अच्छा टेस्ट लेने की आनंद मिलता है, तो प्रकृति इसको क्या करेगी, दूसरा शरीर देगी उसको सुअर का। कौन सा शरीर मिलेगा, सुअर का। और सुअर के शरीर में क्या होगा, जो कुछ भी होटल वाले होटल में जाके खाते हैं सब लोग, वही खाना उसको खाने को मिलेगा, पर सुबह रिफाइन होके मिलेगा उसको। हाँ, रिफाइन होके आएगा वो। अभी तो सब टॉयलेट बन गए, पहले गांव में क्या था, सब फील्ड में जाते थे, खेत में टॉयलेट पास करते हैं, मल त्याग करते हैं। तो खेत में जाएंगे तो मल त्याग करते, सुबह रेडी होता है खाने के लिए वहां, कब वो जाए कब मैं खाऊं, तो गरम गरम ब्रेकफास्ट उसको मिल जाता है सुबह सुबह। तो ये क्या है, सुअर की योनि। तो सुअर क्या खाता है, ये सब खाता है, ये मल खाता है। और मल खाने से उसका ताकत कितना बढ़ता है, देखो आप, मल खा के उसका बॉडी इतना बनेगा। और कई बार सुअर के बच्चे भी कितने होते हैं, पूरा 1 डजन हो गए कम से कम, पूरा पिल्ले घूमते हैं साथ। तो यही काम है, तो जिनको यही करना है, खाना पीना बच्चा पैदा करना, तो क्या बन जाएंगे वो सुअर बनो।
क्योंकि मनुष्य योनि में क्या है, ये सब संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य में खाने के लिए संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। सुअर की योनि में क्या है, कुछ नहीं है, जो भी गरम गरम ब्रेकफास्ट मिलता है इसको ग्रहण कर कर बॉडी बनाना है और 1 डजन बच्चे पैदा करना है, बस खत्म। और ज्यादा टाइम में सो जाना है। तो ये सुअर के शरीर में क्या है, ये ज्यादा अच्छी तरह से व्यक्ति भूख भूख सकता है। मगर सुअर जो है उसको मलकाई आनंद लेना पड़ेगा। वो 5 स्टार होटल में जो भोजन बनता है वो खा पाएगा, वहां सुअर अलाउ है नहीं। तो ये बंधन बोलते हैं, बद्ध। तो हम हर प्रकार के जो शरीर है वो बद्ध है, हम सब बंधे हुए हैं। हाँ, हम उससे मुक्त नहीं है। और ये मानव शरीर जो है उससे भी हम बद्ध है। मगर बाकी जो शरीर जो मैंने बताए और जो मानव शरीर है उसमें अंतर क्या है, तो उसमें अंतर ये है कि जैसे अलग अलग शरीरों के अंदर अलग अलग प्रकार के भोग भोगने के लिए व्यवस्था किया गया था, मानव योनि जो है वो वास्तव में भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। मानव योनि जो मिला है वास्तव में ये जन्म मृत्यु चक्कर से छूटने के लिए, जो कुछ हमने भोग भोगा है और भोग करके हम लोगों ने जो भी कष्टों का अनुभव किया है, अभी वो कष्टों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए ही ये मानव शरीर हमको प्राप्त होता है। तो मानव शरीर की ये विशेषता है। भोग भोगना वो मानव शरीर की विशेषता नहीं। अगर आपको भोग भोगना है तो मानव शरीर ठीक नहीं है, क्योंकि आप देखो भोग भोगने के लिए कितना कष्ट लेना पड़ता है व्यक्ति को। अभी तो बचपन से ही बच्चा तो 2 साल का होगा, उसको कहाँ भेज देंगे, किंडल गार्डन में भेजते हैं ना, क्या होता है 2 साल का बच्चा कहाँ चला जाएगा, किंडल गार्डन में। 2 साल से ही मजूर बनना चालू हो जाता है उसका। फिर बड़ा बड़ा होगा LKG, फिर UKG, बड़ा बड़ा बैग लेके घूमेगा, 1 से लेकर 12 तक पूरा कष्ट कष्ट कष्ट, पढ़ाई 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 पढ़ाई। किसी को पढ़ाई करना अच्छा लगता नहीं, मगर हमको फोर्सफुली पढ़ाई कराया जाता है, पढ़ो। क्यों पढ़ना है, पढ़ेगे तो तुम जीवन में कुछ खा पी पाओगे, वरना कौन खिलाएगा तुमको, कौन पिलाएगा। हाँ, तुम शादी कर पाओगे, तुमको शादी मिलेगी, वो लड़की नहीं मिलेगी तुमको, पढ़ाई नहीं करोगे तो। अच्छी नौकरी ढूंढना पड़ेगा, तो अच्छी नौकरी ढूंढने के लिए, अच्छी छोकरी ढूंढने के लिए उसको पढ़ना पड़ता है, वरना कोई पढ़ेगा नहीं। पढ़ेगा लिखेगा, फिर नौकरी करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, 12 घंटा 14 घंटा काम करना पड़ता है। और आजकल तो नौकरी भी आसानी से मिलती नहीं है। नौकरी करने के लिए जाना पड़ेगा 1000 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा अपने घर से। तो घर परिवार वालों से क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगा, वियोग हो जाएगा। तो परिवार खाली फोन पे रह जाएगा। या तो फिर अभी तो बोलते अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम क्या करेंगे, परिवार को जोड़ देंगे, किससे, इंटरनेट के द्वारा। व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके हम परिवार को मिल पाएंगे, देख पाएंगे उनको। मगर ये क्या है, वर्चुअल है, ऐसा क्या है, वर्चुअल है। हमारा उनके साथ व्यक्तिगत संबंध क्या हो गया, सब खत्म हो गया। तो परिवार का विरह होगा, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो साथ में बहुत सारे अन्य कष्ट भी आएंगे। शरीर भी कष्ट का कारण है, कि शरीर तो कभी अच्छा रहता, कभी बीमार होता है, और बीमारी में कष्ट पड़ता है। हाँ, और फिर आगे जाके बूढ़ा भी होगा। इस शरीर तो हमेशा जवान रहने वाला नहीं है। कितना कष्ट होता है जब व्यक्ति की उम्र होगी तो पता चलता है, पहले जवानी में बहुत कूदता था, अभी कूद पाता, जवानी में बहुत खाता था, अभी खा पाता नहीं। खाने की इच्छा होती है कि चलो गुलाब जामुन मार के खा जाओ, मगर क्या है, अभी डॉक्टर ने बोला है तुमको क्या है, तुमको शुगर है, खाओ मत, तो बंधन लग गया। तो शरीर क्या है, इस प्रकार बुढ़ापे का बंधन, और इस प्रकार से इतना कष्ट ग्रहण करके अंत में मृत्यु मिल जाएगी उसकी। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि भोग भोगने के लिए ये मानव शरीर अच्छा नहीं है। तो आप गलती से मानव शरीर प्राप्त कर लिया है। अगर किसी को भोग करने की इच्छा है, तो भोग करने के लिए शरीर मिला नहीं, तो आप क्या करो, भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे ऐसा शरीर दे जो इसमें भोग करने के लिए अच्छा शरीर प्राप्त हो। वो कौन सा मिलेगा, पशुओं का। इससे मैंने बता दिया पहले, कुत्ते का, सुअर का, बिल्ली का, फिर ये मछली का, कितनी सारी योनियां हैं, सब अलग अलग योनि में है। मगर प्रॉब्लम क्या है, सब योनियों में आप एक समय में केवल एक ही कार्य
के लिए आपको ये शरीर प्रदान किया जाएगा। आप देखिए, सब योनियों के अंदर सभी प्राणियों की कोई भी एक ही इंद्रिया जो होती है, एक या दो, वो ज्यादा रूप से काम करती है, बाकी इंद्रिया उसकी काम करती नहीं है। हाँ, खाली मानव योनि ही ऐसी है जिसमें व्यक्ति की छह इंद्रियां पूर्ण रूप से काम करती है। बाकी अन्य योनि में क्या है, कोई एक इंद्रिय जो ज्यादा पावरफुल होगी। हाँ, कुत्ते की कौन सी सेंसेस पावरफुल होती है? सूंघने की। हम जो लोग सूंघ पाएंगे, कुत्ता सूंघ लेगा। वो किसी की सुनने की होगी, हाँ, और किसी की देखने की होगी। अलग अलग इंद्रियां जो होती है, एक एक भगवान ने एक एक भोग के लिए उसको शक्तिशाली बनाया है। मगर मनुष्य में छह इंद्रियां पावरफुल है। नो डाउट पशु जितनी पावरफुल नहीं होगी वो, मगर वो अपनी छह इंद्रियों का पूर्ण उपयोग कर सकता है। मगर अगर वो छह इंद्रियों का उपयोग करेगा अपने भोग के लिए, इंद्रिय भोग के लिए करेगा, तो फिर उनसे ये मानव शरीर छीन लिया जाएगा। क्योंकि ये छह इंद्रियां हमको मिली है भगवान को समझने के लिए और छह इंद्रियों द्वारा भगवान की सेवा करने के लिए। हाँ, आप एक कुत्ता होगा, बिल्ली होगी, सुअर होगा, वो भगवान की सेवा कर सकता? इसके संभव नहीं है। ये मानव योनि में संभव है। ये हम हमारी छह इंद्रियों के द्वारा पूर्ण रूप से भगवान की सेवा कर सकते हैं, और इस प्रकार से जो भगवान की सेवा का आनंद ले सकते हैं। जैसे लोग जो है इंद्र तृप्ति का आनंद लेते हैं। इंद्र तृप्ति इंद्र की क्रिया है, मगर वो क्रिया में इंद्र तृप्ति जो होती है वो सुख कम और दुख ज्यादा देती है, वो कष्ट वही ज्यादा होती है। मगर वही इंद्रिया जब भगवान की सेवा करती है तो वो कष्ट नहीं होती है, वो आनंद ही होता है। क्या होता है? आनंद ही होता है। और जब व्यक्ति इस प्रकार से भगवान की सेवा करता है तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी भौतिक इंद्रिया हट जाएगी और उसकी आध्यात्मिक इंद्रिया प्रकट होगी, जो जीवात्मा की वास्तविक स्थिति है। जैसे मैंने पहले बताया, एक मछली है, वो बाहर आईफोन, फिर क्या था, रॉयल्स रॉयल और दूसरा सब गाड़ी वाड़ी रख के रखा था। अब मछली फिर से पानी में चली जाएगी तो उसका कार्य अपने आप क्या हो जाएगा, उसके पंख मंख सब अपने आप जो होंगे वो खुल जाएंगे, वो अपना स्वाभाविक कार्य करना चालू कर देगी। तो हमारा स्वाभाविक कार्य है कृष्ण की सेवा करना। और हम जब कृष्ण की सेवा छोड़ते हैं, कृष्ण बोलिया जीव भोग वांछा करे, निकट से माया तारे झापटिया धरे, तो हमको क्या मिलता है, ये भौतिक संसार में रखा जाता है। और ये भौतिक संसार के अंदर हम नाना प्रकार के कष्ट को अनुभव करते हैं, हम उसको अनुभव करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए है कष्ट जो है, जिसको हम देखते नहीं है, वो है जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। जैसे यहाँ भगवान बताते हैं, जन्म मंद विनिर्मुक्ता। जन्म यानी कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये हमारे लिए सबसे भयंकर कष्ट है, और ये कष्ट सबको भोगने होते हैं। हाँ, जन्म भी कष्टदायक है, माँ के गर्भ में रहना कष्टदायक है, फिर मृत्यु भी कष्टदायक है। हाँ, मृत्यु होती है तो कितना कष्ट पड़ता है शरीर के अंदर, हमको अनुभव नहीं है। और उसके बाद व्याधि, वृद्धावस्था और बीमारी, ये सब क्या है, ये सभी कष्टदायक है। और ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद ये सब कष्ट खत्म हो जाएंगे। जब मृत्यु होगी तो फिर क्या होगा, फिर से जन्म होगा। क्योंकि भगवान बताते हैं, जात सही ध्रुव मृत्युम जन्म मृत्यु सचा, कि जो व्यक्ति का जन्म होता है उसकी क्या है, मृत्यु निश्चित है, और जिनकी मृत्यु होती है उनका जन्म भी क्या है, निश्चित है। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु तो खाली, जैसे आप रात को सो जाते हैं, तो रात को सो जाते तो क्या होता है, आप सब भूल जाते हैं, आप कौन है, कहाँ है, कुछ याद रहता नहीं है। और सुबह होती है, जब उठते हैं तो सब आपको याद आता है सब। तो मृत्यु भी क्या है, एक प्रकार की निद्रा ही है। हाँ, ये रात को हम 3-4 घंटा 6 घंटा सो जाते हैं, ये कुछ महीनों की निद्रा है। हाँ, मर जाएगा, उसके 3-4 महीने के बाद चेतना आती है बालक को माँ के गर्भ के अंदर, 7 महीने में चेतना प्रकट हो जाती है, और जब पैदा होगा तो धीरे धीरे और चेतना बढ़ेगी। हाँ, तो कुछ महीनों की, कुछ साल की क्या है, वो निद्रा है। मगर जीवात्मा तो रहता है, कभी मरता नहीं, उसका शरीर चेंज होता है।
उसका शरीर बदलता रहता है। तो शरीर जो है इस प्रकार से चेंज होता है, तो शरीर के साथ साथ क्या आएगा, ये वृद्धावस्था और बीमारी भी आएगी और मृत्यु भी आएगी। तो ये चक्र क्या है, हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको समझना चाहिए कि ये जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होने का कोई उपाय है कि नहीं है, वो जानना, वो उपाय को ढूंढ निकालना। और यहाँ भगवान बता रहे हैं कि व्यक्ति जो है बुद्धि उक्ता ही फलम तक्त्वा मनीषिणः, व्यक्ति उस चेतना में काम करेगा, कैसी चेतना में, कृष्ण चेतना के अंदर। कोई भी कर्म अपने भोग के लिए नहीं करेगा, मगर सभी कर्म करेगा भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कहाँ जाएगा, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, वो सब प्रकार के कर्म बंधन से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। और क्या प्राप्त करेगा, पदम गच्छन्ति नामयम, यानी कि वो पदम श्रेष्ठ पद प्राप्त करेगा, परम पद प्राप्त करेगा, परम पद। तो परम पद क्या है, तो परम पद है भगवान का धाम, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम। वो क्या है, वो परम पद है। ऐसा धाम है जहां किसी प्रकार का जन्म मृत्यु जरा और व्याधि नहीं है। तो गोलोक धाम का वर्णन हमको शास्त्र में मिलता है, वैकुंठ लोक का वर्णन शास्त्र में मिलता है। वहां भी जीवन है, पर वहां वैकुंठ का मतलब होता है कि वहां किसी प्रकार की कुंठा नहीं है। क्या नहीं है, कुंठा यानी कि चिंता, वहां कोई चिंता नहीं है। यहाँ क्या है, हमको हमेशा चिंता रहती है, कल क्या होगा, कल क्या होगा, क्योंकि वैकुंठ में काल का प्रभाव होता नहीं। वो काल है वहां, मगर वो काल जो है वो हमेशा वर्तमान काल ही रहता है। वहां काल किसी चीज को तोड़ नाश नहीं करता है। यहाँ क्या है, काल क्या करता है, हर चीज का क्या करता है, नाश करता है। हम कोई भी चीज लाते हैं, बनाते हैं, प्राप्त करते हैं, काल के प्रभाव में क्या होती है, वो नष्ट हो जाती है। यानी काल जो है सबको नष्ट करता है, सबको खा जाता है। हाँ, काल से कोई बच सकता नहीं। इवन भगवान गीता में बताते हैं, कालोस्मिन, मैं कौन हूं, काल हूं, और मैं सबको विनाश करने के लिए आया हूं। तो सब लोग काल के क्या है, मुट्ठी में है। बड़ा बड़ा साइंटिस्ट, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो भी जितने बड़े बड़े हैं, सब काल की चंगुल से छूट पाते हैं, ये सब काल के द्वारा बंधे हुए हैं। इवन इंद्र, चंद्र, ब्रह्मा, ब्रह्मा भी काल के द्वारा क्या है, बंधे हुए हैं। भले ही ब्रह्मा का जीवन बहुत बड़ा है, उनका काल बहुत बड़ा है, मगर वो भी काल से परे नहीं है, उनको भी काल खा जाता है। खाली एक ही व्यक्ति परे है, और वो कौन है, भगवान कृष्ण, कालातीत, कल से, काल से क्या है, परे है। तो भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार मेरी भक्तिमय सेवा में लगता है, वो व्यक्ति जन्म बंध विनिर्मुक्ता, वो क्या प्राप्त करेगा, वैकुंठ लोक प्राप्त करेगा, जहां किसी प्रकार की कुंठा यानी काल का प्रभाव नहीं है। तो वैकुंठ के अंदर वृद्धावस्था होती नहीं, क्योंकि वहां काल नहीं है। वहां व्यक्ति नित्य क्या रहेगा, अपने स्वरूप में रहेगा। जो स्वरूप है उसका हमेशा वही स्थायी रहेगा, कभी परिवर्तन नहीं होगा। वहां नौकरी करने के लिए फैक्ट्री नहीं है, वहां फैक्ट्री जाना नहीं है। वहां बीमारी नहीं है, तो डॉक्टर भी नहीं है वहां। तो डॉक्टर का काम वैकुंठ में नहीं है, डॉक्टर लोग वहां बेकार हो जाएंगे ऊपर। हाँ, उसका कोई काम नहीं है उधर, यहाँ काम पड़ता है, ऊपर नहीं काम। वहां क्या काम है वैकुंठ के अंदर, तो गोलोक में भगवान क्या काम करते हैं, तो भगवान को कुछ ऐसा नहीं खाली बैठे रहते हैं वहां। कई बार लोगों से प्रश्न करते हैं हम लोग, अन्य लोगों से, तो बोलते हाँ मुक्ति प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करना है। तो उनको पूछता हूँ, ठीक है, मुक्ति का मतलब क्या है, क्या होता है मुक्ति के बाद। तो बोलते बस एक ज्योति होगी, उसको उसमें लीन हो जाएंगे, या तो बस हम वहां ज्योति में बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे। तो बोला ये बोरिंग नहीं है चीज, हाँ ये बोरिंग नहीं होता है, खाली आप बैठे रहो वहां ज्योति के सामने, ज्योति को देखते रहो बस ऐसे। इतना 1 घंटा निकालूंगा, 2 घंटा निकालूंगा, पूरा सारा तक समय थोड़ा सा बैठा रहूंगा मैं वहां, तो बोरिंग हो जाऊंगा मैं। बोला ऐसे मुक्ति हमको प्राप्त करने नहीं, नीचे ही बराबर हूं, ऐसा है। मगर ये उनके मुक्ति का गलत अंडरस्टैंडिंग है। मुक्ति का मतलब नहीं है कि लीन हो जाना, या तो फिर ज्योति को देखना,
मुक्ति के बाद भी हमारी क्रियाएं चालू रहती है, क्रिया बंद नहीं होती है। तो वैकुंठ लोक में, गोलोक लोक में भी क्रियाएं होती है, वहां भी कर्म होता है, पर वो कर्म क्या है? वो कर्म भक्तियुक्त कर्म है। और यहां हम जो कर्म करते हैं वो क्या है? भोगयुक्त कर्म है। दोनों में ही अंतर है। हाँ, तो भक्तियुक्त कर्म वहां भी होता है, मगर वो कर्म क्या है? आनंद प्रदान करते हैं। और यह भौतिक कर्म हमको क्या देते हैं? कष्ट प्रदान करते हैं। जैसे आप देखो, भगवान कृष्ण यहाँ आते हैं, वो क्या करते हैं? फैक्ट्री में जाते हैं काम करने के लिए, वो जाते हैं सुबह सुबह गाय चराने के लिए। तो गाय चराना तो खाली एक बहाना है उनका, बहाना में टाइम पास होंगे। भगवान के लिए क्या है? टाइम पास। भगवान को गोलोक में क्या करना है? टाइम पास करना है वहां। तो टाइम पास करने के लिए क्या है? सब एक गाय की जिम्मेदारी लेते हैं वहां, गाय को चराना है, अपने गोप बालों के साथ खेलते हैं वो वहां। और नदी, यमुना नदी है, तो वहां थोड़ा डुबकी मारते, थोड़ा स्नान भी कर लेते हैं अंदर। और इस प्रकार से पेड़ पौधे हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, कुछ फल फूल तोड़ के खाते भी हैं, और इस प्रकार कई बार नाचते भी है वहां। हाँ, तो ये सब में भगवान आनंद लेते हैं। और भगवान बोलते हैं कि मैं अकेला आनंद लेता हूं, तो आप क्यों ना मेरे साथ आ जाओ आनंद लेने के लिए? क्यों नीचे कूचे मर रहे इधर? हाँ, आप भी आ जाओ मेरे साथ, आनंद ले लो, आनंद में आ जाओ। आप मेरे साथ आओ, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ नाचो, मेरे साथ गाओ, मेरे साथ जीवन जियो। आपका सभी जिम्मेदारी मैं ले लूंगा, आप आ जाओ वहां। मगर कोई जाना चाहता नहीं है। पहले तो किसी को विश्वास नहीं कि ऐसा कुछ होगा ऊपर, ये तो खाली खाली होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि हम जो हमारी दो आंखों से देखते हैं वही चीज सही है। हाँ, हमको जो आंखों से दिखता है वही सही है। तो फिर क्या सही है? तो हम हमारी लिमिटेड आंखों के द्वारा क्या देख पाएंगे? तो हमको कुछ ज्ञान है, हम अज्ञान में पड़े हुए हैं। इसलिए भगवान जो है हमको श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ये सब शास्त्रों के माध्यम से हमको उनकी स्थिति, उनके धाम की स्थिति, हमारी स्थिति, सभी स्थिति से हमको अवगत कराते हैं कि देखो ये स्थिति हमारे धाम की है, आप उधर आओ, रहो मेरे साथ। इधर क्यों, इधर ठंडी गर्मी सब सहन कर रहे हो, इधर ऊपर आ जाओ, वहां पर ठंडी गर्मी नहीं है। ठंडी होगी वहां, वो ठंडी ठंड लगेगी नहीं आपको उधर। वो ठंडी भी क्या लगती है? वसंत की जैसी लगती है। और गर्मी भी क्या लगती है? वही वसंत की जैसी होती है। वो भगवान की इच्छा से ऋतु चेंज होती है वहां उधर। और पूरा आनंद ही आनंद है उधर। आनंद किसमें? भगवान की सेवा करने में आनंद है, भगवान के साथ रहने में आनंद है, वो आनंद है। तो हम लोग हमारी स्वाभाविक स्थिति में नहीं है, इसलिए हम दुखी है। जैसे मैंने बताया, मछली पानी के साथ नहीं है, इसलिए मछली पानी को छोड़ती तो क्या होता है? दुखी होती है। ऐसे ही हम भगवान को छोड़ दिया, कृष्ण को छोड़ दिया, इसलिए जगत के अंदर क्या है? हम लोग बहुत कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। तो इस श्लोक के तात्पर्य बताए प्रभुपाद जी कि पदम गच्छन्ति नामयम, तो परम पद है भगवान का धाम। तो एक श्लोक यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता दे, श्रीमद् भागवतम में आता है। और ये श्लोक बता दे ब्रह्मा जी, जब भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी, तो ये श्लोक बोलते हैं। तो श्लोक का अर्थ है समाश्रिता, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम। तो प्लवम शब्द का अर्थ होता है नाव, और पल्लव शब्द का अर्थ क्या होता है? कमल। क्या होता है? कमल। पद यानी कि पांव, और समाश्रित, सम आश्रित, आश्रित यानी कि आश्रय ग्रहण करना, ये यानी कि जो। समाश्रित ये पद पल्लव प्लवम, तो कैसी नाव है? भगवान के चरण कमल कैसी नाव है? कमल की तरह उनकी नाव के समान उनके चरण कमल है। उसमें कोई क्या करेगा? क्षमाश्रित, उसमें क्या होगा? वो नाव में बैठ जाएगा, यानी कि भगवान के चरण को पकड़ेगा, यानी कि भगवान का भक्त बनेगा, भगवान की सेवा करेगा, भगवान की सब बात मानेगा, उनके अनुसार जीवन जिएगा। तो क्या होता है? महत पदम पुण्य यश मुरारे, जो उनके पद जो है, उनके भगवान जो खुद है, जो महत पदम और पुण्य यशो मुरारे, उनके यश जो है, जो विख्यात है, मुकुंद के नाम से प्रख्यात होते हैं, जो मुक्ति देने वाले हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति के लिए ये जो भव सागर है, भव, भव का अर्थ क्या होता है? भव सागर।
भवसागर इस जगत को बोलते हैं। इसका नाम भवसागर इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि होता रहता है। भवसागर हम बोलते हैं ना, भवसागर। आप समय सागर देखा है द्वारका में? यह सागर कितना बड़ा होता है। अगर चलो सागर के बीच में आपको कोई डाल दे आपको, तो आप आएंगे वापस तट के ऊपर। तो बहुत सागर है ना, ऐसे करोड़ों सागर हो गए, उसके मल्टीप्लाई कर दो आप, इतना बड़ा बहुत सागर है ये। जितना ब्रह्मांड दिख रहा है ना आपको, इसको बहुत सागर बोलते हैं। और हम सभी बहुत सागर में क्या है, पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे हाथ घुमा रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, निकालो निकालो निकालो। तो सागर में कोई गिर जाएगा, कोई अच्छा स्विमिंग करने वाला होगा, बोलेगा मैं आपको निकाल दूंगा, निकल पाएगा वो? कि आप खुद, या तो खुद अपने मैं बहुत अच्छा तैरने वाला हूं, मैं क्या करूंगा, सागर को पार कर दूंगा। क्या पार कर सकता है तैर कर सागर को? तो हम अपने बलबूते पर, अपने शक्ति के द्वारा ये भौतिक जगत के नियमों को हम लान सकते नहीं है। हम, अगर कोई जानना चाहेगा मूर्ख है। जैसे कोई व्यक्ति बोलेगा मैं सागर तैर के चला जाऊंगा, यहां से अमेरिका चला जाऊंगा तैर कर, तो व्यक्ति मूर्ख है। तो ऐसे कोई व्यक्ति सोचेगा कि जैसे हमारे आज के साइंटिस्ट लोग हैं, वो क्या करना चाहते हैं, बोले हम जगत को क्या करेंगे, पूरा हमारी इच्छा के अनुसार चलाएंगे, हम जगत को कंट्रोल कर लेंगे पूरा। तो साइंटिस्ट लोग मूर्ख है, वो जानते नहीं कि वो जगत को कभी कंट्रोल कर पाएंगे नहीं, जबकि वो जगत के द्वारा कंट्रोल में है। बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है काल के प्रभाव में क्या हो गए, नष्ट हो गए, और भविष्य में भी सब हो जाएंगे नष्ट। हाँ, हमारे साइंटिस्ट लोग कहते हैं हम ऐसा दवा बनाएंगे वो खा के मनुष्य मरेगा ही नहीं। तुम्हारा अभी तक कैसा हुआ, यूएस में ऐसा हुआ था, वहां बहुत चलता है ऐसा, यूएस के अंदर सब पागलपन वहां से आता है। तो जो बूढ़े हो जाते हैं ना, थोड़ा जो पैसे वाले हैं, थोड़ा बूढ़े हैं, तो वहां क्या मानते हैं कुछ लोग की मान्यता ऐसी है कि शरीर क्या केमिकल से बना हुआ है, उसमें कोई आत्मा नहीं है। हाँ, तो अभी क्या, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तो मरता है तो इसका मतलब क्या, शरीर में कोई केमिकल क्या हो गया है, थोड़ा उसे चेंज हो चुका है, इसके कारण मर जाता है। तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं एक काम करो, हम लोग हमारा केमिकल जब थोड़ा हो जाए, तो जब आप केमिकल आपको मिल जाए, तो हमारे अंदर क्या करना, उसको डाल देना, और हमको क्या करना, फिर से जिंदा कर देना। तो तब तक क्या करो, हमारे बॉडी को बचा के रखना पड़ेगा ना। तो एक काम करो, अभी तो हम केमिकल ही है, अभी शरीर इतना बुरा क्या है, बुरा कष्ट देता है, तो उसको फ्रोजन कर दो। क्या कर दो, तो जिंदा फ्रोजन कर देते हैं। क्या करते हैं, जिंदा उसको फ्रिज में डाल दो, बर्फ में, और एग्रीमेंट कर लेते हैं ऐसा कि जब केमिकल आएगा तो इंजेक्शन डाल के फिर से आपको क्या कर देंगे, जिंदा कर देंगे। तो ऐसे मूर्ख लोग जो होते हैं ऐसे मर जाते हैं, कभी जिंदा होते नहीं है। हाँ, फ्रोजन करके जिंदा होने का। तो ऐसी मान्यता है लोगों की कि हमारे शरीर को बचा के रखेंगे, और फिर क्या इंजेक्शन डालेंगे इसके अंदर, और फिर आदमी जिंदा हो जाएगा। तो ऐसा कभी साइंटिस्ट लोग बना सकते नहीं है, कहीं बनाने वाले भी नहीं है, मूर्खता है ये। और कई बार ऐसी मूर्खता चलती है कि चंद्रमा पे जाके आए हैं, तो चंद्रमा पे प्लॉट बिक रहा है अभी, तो इसका दस्तावेज कर दो इधर, प्लॉट का 1 स्क्वायर फीट का कितना जगह है, तो वहां कुछ नाम लिखा होगा। तो बहुत सारे मूर्ख लोग होते हैं, चंद्रमा पे प्लॉट ग्रहण कर लेते हैं। बोला यहाँ वर्ल्ड वॉर होगा तो कहाँ भाग जाएंगे हम लोग, चंद्रमा के ऊपर भाग जाएंगे, वहां जाके रहेंगे उधर। तो पागलपन है, ये सब पागलपन है। चलो चंद्रमा में भाग भी गए, चलो चले भी गए वहां चंद्रमा के ऊपर, तो क्या मृत्यु से बच पाएंगे वहां? क्या मृत्यु उनको छोड़ देगी? ऐसा है कि चंद्रमा पर मृत्यु नहीं आएगी, उधर वही मृत्यु उसको पकड़ेगी। तो कोई भी जगह जो है जगत के अंदर, वो मृत्यु से आप बच पाने वाले नहीं है। कोई साइंटिस्ट होगा आपको उससे बचा पाएगा नहीं। मगर ये बहुत सागर जो इतना बड़ा भयानक सागर है, जो इसको तैर पाना बहुत मुश्किल है। मगर जो व्यक्ति ये बहुत सागर में पड़ा हुआ है, वो भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करेगा, भगवान कृष्ण के शरण में जाएगा, उनका भक्त बनेगा, तो उसके लिए बहुत सागर क्या बन जाता है। तो बता दे, भवाम बुद्धिर वत्स पदम, वस्त पदम यानी कि जो गाय का बछड़ा होता है। तो गाय का बछड़ा सबने देखा है, उसके जो पैर होते हैं, कई बार
जमीन के ऊपर लगते हैं तो उससे खुर क्या क्या निशान बन जाता है, और कई बार से पानी भर जाता है। तो खुर कितना होता है गाय के बछड़े का? इतना होता है। सिर्फ पानी कितना होगा? इतना होगा। अभी कोई बोलेगा एक खुर को आपको लांच जाना है, तो मुश्किल बात है कुछ? हाँ, वो तो ऐसे ही हंसते हंसते चला जाएगा यहां से, इतना मुश्किल होगा नहीं। तो जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करेगा, वो व्यक्ति के लिए ये भवसागर क्या बन जाएगा? गाय के बछड़ों की खुर के समान। तो बहुत आसानी से उसको लांच जाएगा। और जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है, जो साइंटिस्ट के ऊपर आश्रित है या तो अन्य लोगों पर आश्रित है, उनके लिए बहुत सागर क्या है? बहुत बड़ा है, उसको तैर पाएंगे नहीं। और बता दें, पदम परम पदम परम पद प्राप्त करेंगे। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, जो ये जो जगत है उसको कहते हैं पदम पदम पर विपदाम। क्या है? पदम पदम पर विपदा। एक विपदा खत्म हुई तो 10 विपदा सामने और आ जाती है। 10 को खत्म किया तो सामने दूसरी 20 आ जाती है, कभी खत्म होती नहीं है। परम पदम कैसा है? जैसे आप देखो, वॉर होता है ना, तो वॉर के अंदर जमीन के अंदर क्या डालते हैं वो उड़ाने के लिए? डायनामाइट। क्या होता है? माइंस बिछाते हैं, माइंस बिछाते हैं सब। तो उस पर अगर कोई पैर रखेगा तो क्या होगा? ब्लास्ट हो जाता है। तो ये जगत भी क्या है? पूरा सब माइंस बिछाए हुए हैं, कभी भी हमारा हो जाएगा। हर समय क्या है? पदम पदम पर विपदा है। किसी तरह से भी इस शरीर को नष्ट कर दिया जाएगा। हम कितना भी इसको संभाल के रखे, और अंत में क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा, हमारा खत्म होगा एक दिन। तो इसलिए ये जो भयानक जगत है, पूरा डेंजर जगत है, उससे थोड़ा निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। जो यह उससे निकलने के लिए ये मानव शरीर मिला है। तो जो बुद्धिमान है, यह भगवान बताया बुद्धि योग। हाँ, हमने देखा बुद्धि युक्ता कर्मजम बुद्धि युक्ता ही, बुद्धि का उपयोग करता है। कौन सी बुद्धि? जो परमात्मा बुद्धि देते हैं। गीता क्या है? हमको बुद्धि देती है भगवान। जो बुद्धि का उपयोग करता है और इस प्रकार सोचता है कि जगत में कहीं भी सुख तो नहीं है, जहां भी होगे क्या क्या है? दुखी है। तो फिर सकाम कर्म भोगने का फायदा ही क्या है? क्यों ना हम लोग प्रयत्न करें ऐसे स्थान को प्राप्त करने की जहां ना तो कोई जन्म हो, ना कोई मृत्यु हो, ना वृद्धावस्था हो। ऐसा स्थान प्राप्त करना चाहिए। तो उसको कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति। नई सफलता है कि जगत के अंदर हम बड़ा पद प्राप्त करके रहे। जो ही बड़ा पद होगा वो क्या हो जाएगा? फिनिश। फिर आगे क्या होगा पता नहीं, फिर क्या होगा आगे जाके? हमारी इच्छाओं के अनुसार अगर हम जो भी इच्छा किया होगा उस प्रकार से हमको शरीर मिलेगा दूसरा, या तो सुअर का, या कुत्ते का, बिल्ली का, हाथी का, अलग अलग शरीर मिलते हैं। सुअर का मिलेगा तो गरम गरम ब्रेकफास्ट खाने को मिलेगा, हाँ? और मछली का मिलेगा तो तैरने को मिलेगा। सब उल्टा सुल्टा सब काम हम वो योनि में कर सकते हैं, मगर प्रकृति के कठोर नियम के द्वारा बंध कर। आप देखो, बाहर पशु है, कितने ठंडी लगेगा उनको, क्या वो कपड़ा पहन सकते हैं? हाँ, उनके पास कोई दर्जी होता है? उनके स्वेटर पेटर कोई बनाएगा? हाँ, कि चलो सुअर है या तो फिर बिल्ली है, ठंडी लगता है, चलो मेरे स्वेटर बनाओ मेरे लिए। उनको एक कष्ट भोगना पड़ता है। हाँ, बहुत गर्मी होती है, क्या करेंगे वो लोग? उनको कष्ट भोगना पड़ता है। ये सब दंड है। क्या है? भोग के साथ साथ क्या मिलता है? पनिशमेंट भी मिलता है। तो मानव शरीर जो है ये सब पनिशमेंट से मुक्त होने के लिए है। अगर हम उसका सदुपयोग नहीं करेंगे और पशु की तरह ही कार्य करेंगे तो हमारा अगला जीवन पशु का निश्चित ही है, हम भी वही स्थिति में जाएंगे वापस। तो इसलिए हमको ये भगवत गीता की शिक्षाओं को समझना है। समझकर हमको हमारी चेतना को चेंज कर कर भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए एक नियम बनाना चाहिए कि हर रोज हम कम से कम आधा घंटा 1 घंटा हम क्या पढ़ेंगे? भगवत गीता पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, जानेंगे क्या है, क्या कहते हैं भगवान कृष्ण, उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। और इधर आके सुनो, धीरे धीरे ना समझ पता चले तो आप पूछिए हमको, हम आपको बताएंगे क्या है। और इस प्रकार से आप देखो धीरे धीरे हमारा जीवन जो है वो परम पदम वैकुंठ लोक की ओर जाने के लिए अग्रसर हो जाएगा।
ओके, तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो विषय के ऊपर, कोई टिप्पणी हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है।